नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं 22 और 23 फरवरी को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। देश भर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई है। इसका असर आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है और ठंड एक बार फिर लौट सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत अन्य जगहों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। वहीं पुडुचेरी में भारी बारिश हो भी रही है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही फरवरी के दूसरे हफ्ते से ही उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर नहीं चल रही है, जिससे अधिकतर शहरों में दिन का तापमान इन दिनों सामान्य से अधिक है। वहीं उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवा रुक गई है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कानपुर में गर्म है मौसम का हाल। कानपुर सहित आसपास के क्षेत्रों उन्नाव, कन्नौज, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, मैनपुरी इत्यादि जिलों में गर्मी तेज होने के आसार बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी हवा में एक चक्रवाती सिस्टम बन गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश के आसार बन रहे हैं, जिसका असर मैदानी इलाकों तक आ सकता है। अभी 2 दिनों तक तापमान में तेजी से उतार चढ़ाव बना रहेगा। जम्मू कश्मीर के पास पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। 2 दिन और गर्मी पड़ने के आसार हैं। हवा सामान्य से हल्की तेज चलेगी, जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी हो सकती है। वर्षा की आशंका है। इसका आंशिक असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ इस समय जम्मू कश्मीर और आसपास के भागों पर बना हुआ है। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आ रहा है। उसकी लोकेशन मौजूदा समय में उत्तरी अफगानिस्तान और इससे सटे उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात होने की संभावना जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी हवाओं में एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। चक्रवाती हवा और अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में एक ट्रफ रेखा बनने से कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोरखपुर, वाराणसी, फतेहपुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज समेत अन्य शहरों में नमी की अधिकता बनी रहेगी। उत्तर पश्चिमी हवा पर ब्रेक लग गया है, जबकि नमी की वजह से सुबह और शाम ठंडक रहेगी। कानपुर में शनिवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की गति 1.1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहेगा। आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। वहीं प्रयागराज में कल से लौटेंगे बादल। बारिश की भी बन रही है संभावना। फरवरी के अंतिम सप्ताह के मध्य में एक बार फिर बादलों के प्रयागराज में वापसी के आसार दिख रहे हैं। इसी माह के अंदर बारिश की भी संभावना जताई गई है। वहीं माह के अंतिम दिनों में सूरज की किरणें भी तेज हो जाएंगी, जबकि मुरादाबाद में आने वाले दिनों में परेशान करेगा कोहरा। दोपहर में निकलेगी तेज धूप। मुरादाबाद में मौसम का रुख एक बार फिर से बदल गया है। 5 दिन तक चटक धूप खिलने के बाद शनिवार को अचानक से कोहरा आ गया। इससे तापमान में भी गिरावट आई है। रविवार को भी सुबह कुछ ऐसा ही हाल रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1 से 2 दिनों तक कोहरा छा सकता है, जबकि गोरखपुर में 3-4 दिनों में फिर से बदल सकता है मौसम। बारिश की भी है संभावना। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार गोरखपुर में मौसम एक बार फिर से बदल सकता है। 3 से 4 दिनों के बाद पहाड़ों पर बारिश होने की संभावना है। इससे गोरखपुर में एक बार फिर थोड़ी सी ठंड बढ़ सकती है। तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। वहीं अलीगढ़ में सुबह सुबह छाई रही धुंध, हालांकि उसके बाद धूप खिलने से जनजीवन सामान्य रहा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक सुबह व शाम हल्की ठंड रहेगी। दोपहर को मौसम सामान्य हो जाएगा। हालांकि अगले कुछ दिनों में आसमान पर बादल छा सकते हैं, बूंदाबांदी भी हो सकती है।
जबकि आगरा के तापमान में आया उछाल। तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हुआ है। ताज नगरी आगरा में हालांकि अभी दिन और रात के मौसम में बड़ा अंतर है। इस सप्ताह अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। रविवार को सुबह न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो चुका है। ताज नगरी में रविवार को सुबह से ही अच्छी धूप निकल आई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सोमवार को भी तेज धूप निकलेगी। वहीं वाराणसी शहर के मौसम में बदलाव होने के साथ ही वातावरण में गर्मी आ चुकी है। हालांकि गुलाबी ठंड ने राहत दे रखी है। हवाओं का जोर तो है, लेकिन शुष्क हवाएं पतझड़ का संकेत लेकर आई। वहीं मैनपुरी में फरवरी में ही मौसम दिखाने लगा मार्च जैसे तेवर। फरवरी का तीसरा सप्ताह खत्म होने से पहले ही मैनपुरी में तापमान में लगातार इजाफा जारी है। शनिवार को अधिकतम तापमान बढ़कर 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। न्यूनतम तापमान में भी इजाफा दर्ज किया गया है। हालांकि सुबह के समय वातावरण में कुछ धुंध छाई रही, लेकिन दोपहर में तेज धूप खिलने के कारण गर्मी का एहसास होने लगा। पूर्वानुमान है कि फरवरी होने तक अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच जाएगा। हालांकि फरवरी के अंत और मार्च के प्रारंभ में बादल छाने और बूंदाबांदी का पूर्वानुमान भी जताया गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में छाया रहा कोहरा। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के मौसम में गर्माहट बनी हुई है, लेकिन अब भी कोहरा अधिक हो रहा है। रोजाना की तरह रविवार को भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह कोहरा दिखाई दिया। सुबह में हल्की तेज हवा के कारण थोड़ी ठंड भी महसूस की गई है। फिर भी पिछले दिनों के मुकाबले तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को आकाश में हल्के बादल छाए रहने के अलावा सुबह में हल्का कोहरा हो सकता है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके बाद 22 से 26 फरवरी के बीच आकाश साफ रहेगा। हवा की गति पिछले दिनों के मुकाबले अधिक होने के कारण गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को छोड़कर दिल्ली सहित एनसीआर के अन्य शहरों में प्रदूषण के स्तर में अधिक गिरावट हुई है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।